हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 6 से त्रिभुज ट्रायंगल में पाइथागोरस परिमेय, जिसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आज हम पाइथागोरस परिमेय को प्रूफ करेंगे। ये जो परिमेय है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके 2022 के छात्रों के लिए। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करते हैं। तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC, हमें दिया है और इसमें जो दिया है उसको हमने लिख लिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B, जो ये वाला कोण है, कोण B वो 90 डिग्री का है। तो हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण AC का वर्ग है वह AB का वर्ग आधन BC के वर्ग के इस बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रचना कर लेते हैं। जो हमें प्रूफ करना है उसी के अकॉर्डिंग हमें सब करना है। तो हम यहाँ से BC से AC पर एक लंब की रचना करते हैं। AC से एक लंब यहाँ पे D की रचना करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है और समकोण B से हम लोगों ने कर्ण AC पर एक रचना कर दिया जो बिंदु D पर आके मिला। तो रचना में हम लोग लिख लेते हैं कि BD लंब AC। अब आइए उपपत्ति में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज को और पूरे वाले त्रिभुज को दोनों को लेके समरूप दिखाएंगे और उसके बाद से उसी के अकॉर्डिंग हम इनके भुजाओं को लेंगे जो हमें प्रूफ करना है। ये जो भुजाएं दिए हैं इसी के अकॉर्डिंग हम इनमें से भुजाओं को लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD एंड त्रिभुज पूरे वाले ABC में हम लोग देखते हैं और इसे समरूप दिखाते हैं। हम लोग देखते हैं कि ABD और ABC में दोनों में ये कोण A आ रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A क्या है, दोनों में उभय निष्ठ है। एक हमें मिला। दूसरा हम लोग देखते हैं कि पूरा वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री है और त्रिभुज ABD में ये कोण 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि कोण ADB बराबर कोण ABC। रीजन देंगे क्योंकि बोथ 90 डिग्री। तो हमें समरूप दिखाने के लिए कोई दो रीजन चाहिए और दो रीजन हमको मिल गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ABC के किससे, एंगल समरूपता से। ठीक है, तो अब हम भुजाओं को लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। हम लोगों ने इसको पहले ही पढ़ लिया है। तो अब हम लोग इन भुजाओं का अनुपात लेते हैं। देखते हैं कि AD, पहले छोटे वाले त्रिभुज में जाएंगे, उसके बाद से बड़े वाले त्रिभुज की भुजा लेंगे। छोटे वाले त्रिभुज में हम देखते हैं कि AD है AD बटा AB। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं AD बटा AB, AD बटा AB। अब बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं कि बड़े वाले त्रिभुज में एक भुजा है AB और एक भुजा इसका मिल रहा है AC। हम उन्हीं भुजाओं को लेंगे जो हमें प्रूफ करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम भुजाओं को लेंगे। तो एक भुजा को हम ले सकते हैं AB और दूसरे भुजा को ले सकते हैं AC। तो यहाँ पे हम लेंगे AB बटा AC।
ठीक है। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी इंटू ए सी, तिरछा तिरछी गुणा करा के। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब उसी तरह से हम लोग जाएंगे ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में और पूरे वाले ट्रायंगल में। तो नाउ देखते हैं हम लोग कि त्रिभुज सी बी डी एंड त्रिभुज ए बी सी में, अब इसको भी हम लोग समरूप दिखाते हैं। तो देखते हैं कि सी बी डी में ये एंगल आ रहा है, एंगल सी, और पूरे त्रिभुज में देखते हैं ए बी सी में, ये दोनों में ये एंगल सी आ रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल सी बराबर एंगल सी क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में ये उभयनिष्ठ है। और हम देखते हैं पूरा वाले त्रिभुज में ए बी सी कोण बी है वो 90 डिग्री है, और सी बी डी में ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कोण सी डी बी बराबर होगा कोण ए बी सी के, वही वाला रीजन बोथ 90 डिग्री। ठीक, तो अब हम जैसे यहाँ पे किए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनके भुजाओं के अनुपात को बराबर कर लिया, वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे त्रिभुज सी बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, रीजन में एंगल 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 समरूपता। ठीक है, तो अब हम लोग भुजाओं को लेते हैं। हमने इस वाले त्रिभुज में लिया पहले ए डी भुजा और उसके बाद लिया ए बी। ठीक, वैसे ही इधर हम करेंगे, पहले लेंगे बी सी और उसके बाद से पहले हम लेंगे डी सी और उसके बाद से लेंगे बी सी। तो पहले हम लोग लेते हैं डी सी बटा बी सी बराबर, अब पूरे वाले त्रिभुज में बी सी बटा ए सी, ये हो जाएगा बी सी बटा ए सी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तिरछा गुणा करा के, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर डी सी इंटू ए सी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 को जोड़ने पर तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ते हैं तो ये देखिए समीकरण 1 ए बी का स्क्वायर आधन बी सी का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए डी इंटू ए सी, ए डी गुणे ए सी धन डी सी गुणे ए सी धन डी सी गुणे ए सी। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें भी ए सी है और यहाँ पर भी ए सी है, तो इन दोनों में से ए सी को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे ए सी अगर जो हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा ए डी या धन डी सी, ए डी या धन डी सी। तो यहाँ पे देखिए ये है ए डी और ये है डी सी, ए डी और डी सी को जोड़ने से हमें पूरा मिल रहा है ए सी। तो हम ए डी यहाँ पे ए डी धन डी सी के स्थान पे पूरा यहाँ पे ए सी को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लें ए सी इंटू ए सी, क्योंकि रीजन में देंगे ए डी धन डी सी बराबर होता है, ए डी धन डी सी बराबर होगा ए सी के, ए डी धन डी सी बराबर होगा ए सी के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर धन
बी सी स्क्वायर इक्वल यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, यही पाइथागोरस प्रमेय है। इसमें हम देखते हैं कि ये कण है, ये कण का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। तो ये पाइथागोरस को हम लोग प्रूफ कर लिए। एक बार हम लोग फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमें प्रूफ करना है वो आया है नहीं। हम लोग प्रूफ कर दिए ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर। ठीक है, पहले हम लोग क्या किए कि दो त्रिभुज लिए, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाए। समरूप दिखाने के बाद से प्रमेय फर्स्ट हम लोग पढ़ा था थेल्स प्रमेय, जिसको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते थे। उसी के अकॉर्डिंग हमने भुजाओं को ले लिया और इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। इसी तरह से अब सेकेंड त्रिभुज और पूरे वाले त्रिभुज को हमने लिया और दोनों को समरूप दिखाया और भुजाओं का अनुपात बराबर किया और इक्वेशन नंबर 2 बनाया। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ने के बाद से इसको सॉल्व किया तो हम लोगों को मिल गया ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।